तो चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक बात मैं क्लियर कर दूं, WHO की डेफिनेशन हेल्थ की कुछ इस तरह से है बच्चों, अगर आप फिजिकली फिट हो दैट डजंट मीन कि आप हेल्दी हो। यू शुड बी मेंटली, सोशली ऑल्सो बी हेल्दी। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं बच्चों, अपने स्टेट में, इंडिया में या एल्सवेयर आप कहो, इन जनरल फिजिकल हेल्थ को बहुत मायने देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, तो आपको बुखार आता है तो लोगों का ध्यान जाता है कि नहीं भाई ये बीमार है, भाई इसके लिए इसकी सेवा करो, वो करो। लेकिन डिप्रेशन जैसी चीज है जो मेंटल है, जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन होती है वो। कई कई डिप्रेशन तो ऐसे भी होता है जब ब्रेन की एनाटॉमी चेंज हो जाती है, लेकिन दिखती नहीं ना सामने सामने, बुखार उखार दिखता नहीं है, तो लोग उसको इतना सीरियसली लेते नहीं है बच्चों। एंड वन मोर थिंग विच इज देयर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लोग बात नहीं करते बच्चों, लोगों को शर्म आती है। बहुत सारी चीजें काफी काफी नॉर्मल है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स की नेचुरल है, उसी साइकिल के कारण तो हम या आप सब पैदा हुए हैं, राइट। अगर एक्सेल नहीं निकलेगा, इंडिकेशन नहीं मिलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर्ली नहीं होगी, तो बच्चों ये कहना एकदम सेफ होगा कि आप भी नहीं होंगे। तो समथिंग एज बेसिक एज दिस विच इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ इज टेकन इन अ सो लाइट मैनर। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल इलिटरेसी, शाइनेस, सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस। कस्टम्स की तो क्या बात करो बच्चों। देखो बच्चों, वुमेन्स का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ऑब्वियसली उस टाइम पे उनको रेस्ट चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ ब्लीडिंग हैज टेकन प्लेस, लॉट ऑफ क्रैम्प्स विच आर इन्वॉल्व, लॉट ऑफ पेन विच इज देयर, सो दैट इज ओके। बट उसको डिस्क्रिमिनेट करना इज अनदर रॉन्ग थिंग, एक्सट्रीमली रॉन्ग थिंग, एंड ये कॉमनली देखने मिलता है बच्चों। सो पहली चीज तो मैं बता दूं, हेल्थ क्या होता है बच्चों, अ पर्सन्स स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल स्ट्रांगनेस। और क्या लिख रहा हूं मैं, एंड होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन नहीं है अपने पास। इस हेल्थ लेकिन बच्चों दुर्भाग्यवश बहुत सारे देशों में बिकॉज ऑफ शाइनेस, सोशल कस्टम्स, इलिटरेसी, ओके बच्चों, इन कारणों के कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कोई बात नहीं करता। स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बेसिस ऑफ लाइफ है बच्चों, उनके बारे में कोई बात नहीं करता बच्चों। इन टाइम पे हेवी ब्लीडिंग होती है, सो वुमेन को रेस्ट चाहिए प्रॉपर्ली। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये इतनी बेसिक चीज है बच्चों जो बेसिस ऑफ लाइफ है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा अलग तरीके से सोच लोगों की रखी जाती है बच्चों। हाल ही में डिबेट भी बहुत जारी चल रहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे वीमेन को लीव मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारी कंपनी लीव दे भी रही है, क्या सही है क्या सही है, तो एक बहुत बड़ा चीजें चल रही है। ठीक है, सैनिटरी पैड्स होते हैं, राइट, तो उसके बारे में भी चर्चा चलती है कि वो फ्री कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक चीज है, ये कॉमन है, इसमें शर्माने जैसी या नई बात करने जैसी बात है ही नहीं। तो इसके बारे में सवाल चलने चाहिए, लोगों को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये बेसिक चीजें हैं, राइट। ओके, पॉइंट पे आते हैं बच्चों। मुद्दा ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल
में वुमेन्स को हैवी ब्लीडिंग होती है बच्चों, उस कारण उनको प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रेस्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, उस टाइम पे इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो प्राइवेट ऑर्गन जो जेनिटल्स है उसको क्लीन रखना इवन मेल और फीमेल में काफी जरूरी है, मेल में भी काफी जरूरी है बच्चों। इन जनरल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉपर ना रहे तो काफी बीमारियां भी हो सकती है। बच्चों लास्ट टाइम मैं बता रहा था तुम लोगों को, जब मैं अभी तुमको बता रहा था अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में, और बच्चों इनमें एसटीडीज काफी बड़ी प्रॉब्लम्स है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दिस इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। बैक्टीरिया ऑब्वियसली, जैसे तुमने सुना होगा एसटीडीज का नाम, एड्स, और एक बीमारी है बच्चों सिफिलिस, दूसरा आता है गोनोरिया बच्चों। तो ये सब तुमको लर्न करना, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं बच्चों। ये गोनोरिया बच्चों किससे कॉस्ट होते हैं? सिफिलिस एंड गोनोरिया बहुत लार्ज स्केल में होता है, एंड बोथ ऑफ द डिजीज आर बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से होते हैं? नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल, हायर स्टैंडर्ड्स में यू विल कम टू नो। बच्चों होता क्या इनमें? सो सिफिलिस में occurrence of patches is common, obviously various parts of the body including the reproductive part or genitals, vaginal openings and everything. Also rashes, fever, inflammation of joints, is also seen. Moreover, something called as alopecia is also seen. Alopecia is the loss of hair. Okay, alopecia is the loss of hair. आपको दिख रहा है एलोपेशिया? सो ऑल दिस थिंग्स आर द सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस। बच्चों बात करेंगे गोनोरिया की। इनमें बच्चों पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग urination. When you are about to urinate, you will have a painful and burning sensation. Oozing of pus through penis. So penis is a male reproductive part. There can be pus through penis and also vagina. Okay बच्चों, inflammation of urinary tract, it is inflamed. Moreover, inflammation of anus, throat is also observed. So all these things are the symptoms of gonorrhea.